हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन के बारे में। देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में बात करेंगे, जो है 26 का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। यदि आपको वृद्धावस्था या विधवा या विकलांग सामाजिक सुरक्षा EPS 95 या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेंशन से जुड़े नए नियमों और जरूरी अपडेट को लेकर कई चर्चा चल रही हैं। ऐसे में बिना पूरी जानकारी के किसी भी खबर पर विश्वास न करें। आज हम आपको बताएंगे किन कारणों से पेंशन रुक सकती है, किन जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करना आवश्यक है और बैंक खाते में राशि समय पर पाने के लिए क्या करना होगा, और विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी यह है कि यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है या कई महीने से बैंक खाते में राशि नहीं आ रही है, और इसके अलावा या कई महीनों से बैंक खाते में राशि नहीं आ रही है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथियों। सबसे पहले अपने दस्तावेजों और बैंक विवरण की जांच कर लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब कोई सरकार पेंशन योजना लागू करती है तो समय पर पेंशन का भुगतान करना लाभार्थियों का कानूनी अधिकार है, यानी कि लीगल कानून बन जाता है, और इसे रोकना या उसमें देरी करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश। समय पर भुगतान। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग विकलांग नागरिकों को बिना किसी देरी के हर महीने एक निश्चित तारीख पर पेंशन दी जानी चाहिए। अगला है कानूनी अधिकार। कोर्ट के अनुसार पेंशन कोई भीख या दया की वस्तु नहीं है, बल्कि यह पेंशन धारकों का एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। नियमित प्रक्रिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT। कोर्ट और सरकार के दिशा निर्देशों के बाद पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए इसे आधार और बैंक खाते NPCL लिंक से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच सके। नोट, ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली इन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जैसे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम या राज्य स्तरीय पेंशन योजना की दरें और नियम अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। आप अपने राज्य की सटीक पेंशन राशि, पात्रता और नियमों की जानकारी संबंधित राजस्थान सामाजिक सुरक्षा आधिकारिक वेबसाइट या अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग विकलांग पेंशन, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग विकलांग पेंशन योजनाओं में धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश और 11 नियम लागू किए गए हैं। ये नियम देश भर में फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने और सही समय पर पैसा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के नियम के अनुसार 11 मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, पेंशन से जुड़े 11 अनिवार्य नियम। पहला है आधार सीडिंग। सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड उनके पेंशन खाते, बैंक, पोस्ट ऑफिस से लिंक होना चाहिए। उनके जो आधार कार्ड है उनके पेंशन खाते से बैंक या पोस्ट ऑफिस से लिंक होना अनिवार्य है, तभी आपको पैसा मिलेगा। यदि आपका कोई भी ID कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगली है eKYC। पेंशन चालू रखने के लिए समय समय पर बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से eKYC करवाना जरूरी है। आपका जो पेंशन वाला जो खाता है उसको आप यदि चालू रखना चाहते हैं तो समय समय पर OTP और KYC होना जरूरी है, यानी कि OTP और इसके अलावा KYC होना जरूरी है, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट तक पहुंच पाएगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन। हर साल जीवन प्रमाण पत्र या भौतिक सत्यापन जमा करना आवश्यक है, ताकि यह साबित हो सके कि लाभार्थी जीवित है। अगला है DBT मोड। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। अगला है मोबाइल नंबर अपडेट। पेंशन डेटाबेस और बैंक खाते में लाभार्थी का चालू मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए, ताकि हर अपडेट और OTP मिल सके। इसके अलावा बैंक खाता सक्रियता होना जरूरी है। आपका जो बैंक खाता है में सक्रियता होना जरूरी है। तो सक्रियता किस प्रकार से होना जरूरी है, यहाँ देखिए। पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक खाता फ्रीज या बंद होना चाहिए, लेन देन चालू रहना चाहिए। अगला है 7वां नंबर पर आय प्रमाण पत्र, इनकम प्रूफ, यानी कि गरीबी रेखा BPL या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा के भीतर होने का प्रमाण देना जरूरी है। अगला है नियमित बैंक ट्रांजैक्शन। यदि लाभार्थी लंबे समय तक खाते से पैसा निकालता है तो वेरिफिकेशन के लिए पैसे रोकी जा सकती है। इसके अलावा विकलांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 14% यानी कि 40% या उससे अधिक चिकित्सा का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उदय कार्ड अनिवार्य है। 10वां नंबर है विधवा पेंशन की शर्तें। विधवा पेंशन की शर्तें। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु
प्रमाण पत्र और महिला का पुनर्विवाह न करना मुख्य नियम है। यानी कि विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और महिला का पुनर्विवाह न करना मुख्य नियम है। यदि आप लोग इन नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार कुछ सेवा शर्त रखी गई है पेंशन के लिए। तो दोस्तों अगला है दस्तावेजों का मिलान। पेंशन पोर्टल पर नाम, उम्र और पते में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी दस्तावेजों जैसे जन आधार का मिलान सटीक होना चाहिए। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों जैसे राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल द्वारा इन योजना में पेंशन राशि में समय समय पर वृद्धि भी की गई है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली में अब केवल वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, EPS 96 पेंशन, UPS पेंशन पत्र और सभी अपडेट पूरी होने वाले लाभार्थी को ही पेंशन मिलेगा। अपात्र और अधूरी अपडेट वाले लाभार्थी को पेंशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जिस लाभार्थियों का पूरा अपडेट पूरी जानकारी है तो उन्हीं को पेंशन मिलेगा। बाकी जिसके पास अधूरी जानकारी है, अधूरी अपडेट है, तो उन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगा। EPS 95 और UPS से जुड़े अपडेट। EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। UPS अनफील्ड पेंशन स्कीम भी चर्चा में है। UPS अनफील्ड पेंशन स्कीम भी चर्चा में है। इन योजनाओं से जुड़ी किसी भी राशि या नए लाभ को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही माना जाएगा। ये काम कर लें। आधार अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें, KYC पूरा करें, लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करें, DBT और NPCL स्टेट्स जांचते रहें। महत्वपूर्ण सूचना, सोशल मीडिया पर चल रही सभी खबरें सही हो या जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट या सरकार के नाम पर वायरल होने वाली हर जानकारी आधिकारिक नहीं होती है। किसी भी नए नियम, पेंशन बढ़ोतरी राशि या आदेश को अंतिम मानने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।